अध्याय 7 वध। तो धीरे धीरे करके एक एक करके हम 6 चैप्टर को श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के एक बार पढ़ने का प्रयास किए हैं। भगवान करे ये लीलाएं हमें सुनने में अच्छी लगे, इन लीलाओं में हमारा मन रमे और हम इन लीलाओं का स्मरण करते हुए ही अपने शरीर का त्याग कर सकें। तो फिर हमारा ये मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो तृणाव्रत का वध, इससे पहले हमने किसका वध सुना था? पूतना का। तो शायद आप लोगों को पता ही है कि पूतना इधर पहले मारी गई, उधर ताड़का पहले मारी गई थी। तो दोनों लीलाओं में पहले लड़की लेडी को मारा। तो बेसिकली इसे अविद्या का निशानी बताया गया है। जब तक अविद्या का खात्मा नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान अपनी आचरण से सिखा रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपनी अविद्या को नष्ट करना चाहिए। बड़ा सुंदर आज एक लेक्चर में मैंने बात सुनी। कहते व्यक्ति कितना स्वतंत्र है। कहते कि हम थोड़े से स्वतंत्र हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, ऐसे स्वतंत्र हैं, वैसे स्वतंत्र हैं। कहते भी कभी जिसे किसी ने पूछा कि क्या व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, तो मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या हाल उत्तर होगा, लेकिन उन्होंने बताया। कहते अभी बताते हैं। कहते एक काम करो, अपना एक पैर आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने अपना एक पैर आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक पैर उत्तर दिशा में आगे बढ़ाओ। अगर मानो अब आपने एक पैर उत्तर दिशा में आगे बढ़ा दिया है, तो अब उन्होंने कहा कि अपना दूसरा पैर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ाओ। हो सकता है? तो इस बात से क्या शिक्षा मिल रही है? बड़े ध्यान से उत्तर दो या सोचो। पहला पैर अगर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ गया है, तो दूसरा पैर भी किधर बढ़ेगा? इसका मतलब यह है कि हम कर्म करने में भी इतने ही स्वतंत्र हैं कि जो भी कर्म करना है सोच के करना, क्योंकि फिर जो आगे होगा ना वो उसी कर्म का प्रतिफल होगा। फिर और कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोगों को ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर जो कदम बढ़ाने हैं बड़े सोच विचार कर बढ़ाने हैं। हमने क्या किया है? हम तो फंस गए बस। उन्होंने उदाहरण दिया एक अभिमन्यु का। कहते अभिमन्यु को केवल और केवल क्या करना आता था? चक्रव्यूह के अंदर जाना आता था। इसी प्रकार हम जीवों को भी केवल इस संसार के अंदर आना आता है, बाहर आना। मैंने आज तक इस बात को कभी नहीं सोचा। आप लोगों को जरूर पता होगा, उस चक्रव्यूह को केवल पूरे युद्ध में 2 लोग तोड़ सकते थे। कौन कौन? बोल सकते हैं मानस प्रभु? प्रभु जी, अर्जुन और अभिमन्यु। हाँ जी, शालू माता जी। आ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु अरे जी, अभिमन्यु और अर्जुन। हाँ जी। अभिमन्यु को तो तोड़ना आता ही था। देखो, उसको अंदर जाना आता था, उसको बाहर आना नहीं आता था। प्रश्न ये है कि वहां से बाहर आना किसको आता था? हरे तोड़ना कृष्ण। और बाहर आना किसको आता था? प्रभु जी। हाँ जी, बोल सकते हैं। प्रभु जी, कृष्ण भगवान को साथ में। बोलिए प्रिय राधिका माता जी। हरे कृष्ण अंजलि माता जी बोल सकते हैं। प्रभु जी। अर्जुन को और द्रोणाचार्य जी को। द्रोणाचार्य दूसरी खेमे में थे, वहां पे भीष्म पितामह को भी आता था। उधर कर्ण को भी आता था। इधर की बात करनी है। बोल सकते हैं प्रिय राधिका माता। ये करना था कृष्ण भगवान को और हाँ जी। अर्जुन को भगवान कृष्ण को। लेकिन ये बात तो चलो, मैं नहीं, मुझे नहीं उम्मीद थी कि हम लोगों को पता नहीं होगा। ये बात तो जग जाहिर है कि उस युद्ध के मैदान में केवल 2 लोगों को वो अभी जो चक्रव्यूह था उससे बाहर निकलने की कला आती थी, और वो थे अर्जुन और कृष्ण। लेकिन हमारे लिए इसमें क्या खास है? हम अभिमन्यु की तरह हैं, जो इस संसार में आ तो सकते हैं, लेकिन याद रखना, इस संसार से बाहर निकलने का तरीका 2 ही लोगों को आता है, अर्जुन और कृष्ण को नहीं। किसको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। द्रुपद। नहीं 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 नहीं। बोलो, कोई बोलो।
आवाज नहीं आ रही अब? हाँ। भक्त और भगवान। अर्जुन भक्त हैं और भगवान भगवान हैं। इसलिए अगर इस दुनिया के चक्रव्यूह से निकलना चाहते हो जिसमें हम फंस चुके हैं, तो केवल दो ही लोग हमारी मदद कर सकते हैं। कौन? भक्त और भगवान। भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन भक्तों के संग में तो आ सकते हैं। इसलिए ये जब भक्तों का एसोसिएशन मिल रहा हो ना, तो अपने आप को भाग्यशाली समझना है और इसमें मन से लगने का प्रयास करना है। हम जैसे लगे हैं ना, वो ठीक तरीका नहीं है। कुछ लोग अच्छे तरीके से लगे हैं, मैं कुछ की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो भी टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास की भावना से नहीं। तो उन्हीं एक भक्त के एसोसिएशन में हम रहने का प्रयास कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी की, और उन्हीं के द्वारा ये रचित श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज हम केवल इसका जो पहला लिखा है ना अध्याय का, वही पढ़ेंगे। श्लोक हम परसों से लेंगे, तो एक एक पैरा पढ़ते जाएंगे। ठीक है मोनिका माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस अध्याय में अध्याय 7 तृणाव्रत का वध। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की छकड़े को तोड़ने की लीला, छकट भंजन लीला, तृणाव्रत असुर का वध तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड का प्रदर्शन नामक लीलाओं का वर्णन किया गया है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका वर्णन करते रहे। तो इससे जब शिक्षा भगवान मिल रही है, देखो, अगर किसी को भगवान के बारे में पता भी है, लेकिन वो बोलेगा तभी जब सुनने वाला इंटरेस्टेड हो। जब सुनने वाला ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो बोलने वाला फिर कैसे बोलेगा? हाँ जी। जब भगवान श्री कृष्ण केवल 3 मास के थे और पलटने का प्रयत्न कर रहे थे तथा अभी घुटनों के बल में भी असमर्थ थे, तो माता यशोदा ने अपनी सखियों के साथ बच्चे के सौभाग्य के लिए अनुष्ठान करना चाहा। ऐसा अनुष्ठान प्राय बच्चों वाली स्त्रियों के साथ मिलकर किया जाता है। जब माता यशोदा ने देखा कि बालक श्री कृष्ण सोने वाले हैं, तो अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे उन्हें घरेलू छकड़े शक्कट के नीचे सुलाकर शुभ अनुष्ठान विषयक कार्य करने लगी। इस छकड़े के नीचे एक पालना था और माता यशोदा ने इसी पालने में भगवान श्री कृष्ण को सुलाया था। भगवान सो रहे थे, किंतु सहसा जग जाने से वे अपने नन्हे नन्हे पांव चलाने लगा। इससे छकड़ा हिल गया और बड़े धमाके के साथ टूटकर चूर चूर हो गया और इसमें रखी सभी वस्तुएं बिखर गईं। पास ही खेल रहे बालकों ने माता यशोदा को फौरन बतलाया कि छकड़ा टूट गया है। अतः माता यशोदा अन्य गोपियों के साथ अत्यंत चिंतित होकर वहां पहुंची। माता यशोदा ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपना स्तनपान करवाया। इसके बाद ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के वैदिक अनुष्ठान कराए। उन ब्राह्मणों ने बच्चे की असली पहचान ना जानते हुए भी बच्चे पर आशीर्वादों की वर्षा की। ठीक है, हरे देखा कृष्ण। मतलब पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक अन्य दिन जब माता यशोदा बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, तो उन्हें सहसा लगा कि बच्चे में सारे ब्रह्मांड का भार समा गया है। वे इतनी अचंभित हुई कि उन्हें बच्चे को नीचे बैठाना पड़ा। तभी कंस का एक दास तृणावर्त चक्रवात अंधड़ के रूप में वहां आया और बच्चे को उड़ा ले गया। गोकुल का सारा प्रदेश धूल से भर गया और कोई भी यह न देख पाया कि बालक कहाँ ले जाया गया है। सारी गोपियां विवल थी, क्योंकि बालक धूल भरी आंधी द्वारा उड़ा ले जाया गया था। लेकिन वह असुर बालक के भार के कारण आकाश में उसे दूर तक नहीं ले जा सका। वह बालक को नीचे गिरा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि बालक ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसके लिए उस बालक को अपने शरीर से दूर करना कठिन था। अतः स्वयं तृणावर्त काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा
और तुरंत मर गया, क्योंकि बालक उसके कंधे को मजबूती से पकड़े हुए था। जब वह असुर गिर पड़ा तो गोपियों ने बच्चे को उठा लिया और उसे माता यशोदा की गोद में लाकर दे दिया। यशोदा माता आश्चर्यचकित थी, किंतु योग माया के प्रभाव से कोई यह नहीं जान पाया कि आखिर श्री कृष्ण हैं कौन और असल में घटना क्या घटी। प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति बच्चे के भाग्य की सराहना करने लगा कि वह ऐसी विपदा से बच गया है। हाँ, नंद महाराज तो वसुदेव की अद्भुत भविष्यवाणी के विषय में ही सोच रहे थे और वे उन महान योगी की प्रशंसा करने लगे। बाद में जब बालक माता यशोदा की गोद में अंगड़ाई लेने लगा तो माता यशोदा ने उसके मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। हरे कृष्णा। भगवान का भी ये सौभाग्य हमको देंगे कि हम भी भगवान की इन बाल लीलाओं को देख सकें। वैसे तो हमारा सौभाग्य ही है कि हम कानों के माध्यम से सुख लीलाओं को देख रहे हैं, लेकिन या तो फिर कानों में ही इतना अमृत घोल दें कि हमें सुनने में मजा आना शुरू हो जाए, तो भगवान कर सकते हैं ये। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। वैष्णव ठाकुर महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। तो आज एक प्रभु जी नीरज माता जी के ब्रदर हैं वो 1 लाख रुपया मंदिर के लिए देकर गए हैं, तो उनका धन्यवाद करते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का क्या तात्पर्य, कल भी जैसे मैंने बताया था कि 2 लाख रुपया शर्माई ने दिया था, उनके लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 31,000 रुपया कालंजलि माता जी जो क्लास करती हैं वहां से उन्होंने इकट्ठे करके और एक स्पीकर इकट्ठा करके पैसों से वो भेंट में दिया, उनके लिए उनका भी धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 51,000 रुपीज समृति माता जी हैं, उन्होंने दिया, उनके लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 55,000 रुपीज आप सब भक्तों से जो भी उन्होंने ईंटों के पैसे समझ कर दिए, किसी ने 2100, किसी ने 1100, किसी ने 5500, वो 55,000 के करीब करीब इकट्ठा हुआ था। और 11,000 रुपया जो है वो मनजिंदर प्रभु हैं एक, उन्होंने दिया है। तो इन सब का धन्यवाद करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लगभग हम पूरा तो नहीं चलो, लेकिन फिर भी 4.5 1 लाख रुपए कम रह गए, नहीं तो 10 टन सरिया। जन्मदिन कमजोर नहीं था, पूरा प्रयास किया गया है कि जन्मदिन के नीचे सरिया बिछा दिया जाए 10 टन, तो हो जाएगा, वो भी लाख आ जाएगा कहीं ना कहीं से। तो इसी 1 लाख के नहीं, पर वो 2 लाख तो हम सच पठानकोट दिया, वो सरिया के लिए काम नहीं आएगा, वो आरएमसी के लिए काम आएगा, कोई नहीं और कहीं से आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान मदद कर रहे हैं। और ये जो प्रभु जी आए थे, ये कहते कि मैं कहूंगा लोगों को, क्योंकि देखो भगवान जब यत यत आचरती श्रेष्ठा तत् तत् एव दरह जना, जब संसार के श्रेष्ठ लोग इस कार्य में लगेंगे तो बाकी पब्लिक भी उन्हीं को फॉलो करेगी। अभी उन्होंने कहा कि हम मांगेंगे, मैं क्या मत मांगना, वो हैरान हुए। मैं क्या मांगना मत, क्या करना, जिसको भी तुम जानते हो ना उसे साइड पे ले जाना, क्योंकि देखो मांगना कुछ और बात है, दिखाना कुछ और बात है। उसे दिखाना कि देखो ये जगह है, यहाँ पर मंदिर बनेगा, भगवान का सुंदर आशियाना यहाँ पर बनेगा, काम चल रहा है, तुम जो भी मदद करना चाहते हो जरूर करो। इसी प्रकार हम सब लोगों को भी केवल और केवल प्रार्थना स्वरूप ये कार्य करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आ जाओ, बस अब जल्दी आ जाओ, इंतजार की घड़ियां सहन नहीं होती, आप अपना जल्दी अपना रूप दिखाइए, ठीक है कि नहीं। तो इससे भगवान जल्दी आने के लिए, आपने नोट किया ना, सब लोग जब गाय माता के साथ गए थे तभी तो भगवान ने बोला ना कि मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या बोला ब्रह्मा जी को कि तुम क्या बोलो, सारे देवी देवताओं को बोलो कि उस इलाके में पैदा हो जाएं।
उसी प्रकार हमें भी भगवान की उस आज्ञा का पालन करते हुए इस इलाके में जितने भी भगवान के द्वारा पैदा किए पहले भक्त हैं उनको जागृत करना है। एक कथा में बताया गया, कहते इस भौतिक दुनिया में आपको जो भी करना है उसे आप हो सकता है बाहर से शिक्षा लेकर सीख सके, लेकिन भगवान के बारे में सीखने के लिए आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, वो आपके अंदर ही है, उसे केवल जागृत करना है। तो कल हम वही ममून में ही कीर्तन करेंगे, तो आप सब लोग आइएगा। पठानकोट के लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे अभी 9:32 हुए हैं तो 10 बजे तक घुमाओ फोन जरा, 8-8 10-10 फोन घुमाओ। जैसे 5 लोग तो मुझे पठानकोट के नजर आ ही रहे हैं, तो अगर ये 5 लोग 10-10 परिवारों को भी इनवाइट करेंगे तो अपने आप उसमें से कुछ ना कुछ तो वहां पहुंचेंगे ही। तो इस प्रकार से हम भगवान के जो पहले ही अपने लोगों को वहां पे पठानकोट में भेज रखा है, आप विश्वास रखिए इस बात का। देखो हमारे पठानकोट में आने से पहले रजनीश प्रभु, विजय वर्मा प्रभु, शर्मा जी, शिखा माता जी, मोनिका माता जी, अंजू माता जी, निधि माता जी, शालू माता, सब वहीं पर है। तो ये भगवान ने वहां भेजे हुए हैं ना पहले, कि जैसे ही हम जाएंगे तो ये सब हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ कंस भी मिलेंगे लेकिन कोई डर नहीं। प्रयास करो कि कल के प्रोग्राम के लिए जो वहां पे होगा ममून में मंदिर में, तो वहां के लिए थोड़ा सा प्रयास करके देखो। कल 12 बजे तक का टाइम है आपके पास, तो कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा अमृतसर के लोग जो हैं वो कल सुबह मंदिर में जरूर आए भागवतम सुनने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अपने कल के जन्मदिन के ऊपर आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा, लेकिन आज नहीं, सोमवार को। मैं क्या, अभी भी जिसने कोई बधाई बुधाई भेजनी है, कई लोग अभी भी दे रहे हैं ना, तो एक बार दे लें पहले, फिर एक बार में देंगे, थैंक यू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है प्रिय राधिका, मतलब कर सकते हैं।